एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। जैसे कि अभी कोई भी ऐसा ब्लॉग्स नहीं आया स्टडी से रिलेटेड, बिकॉज अभी मेरे स्कूल में एग्जाम चल रहा है, बोर्ड एग्जाम भी चल रहा है, तो इतना ज्यादा मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं ब्लॉग का शूट कर दूं, आपके सामने स्टडी से रिलेटेड चीजें बता पाऊं, या फिर मैं सारा जो स्टडी ब्लॉग्स है वो आपको बता पाऊं। बट हाँ, आज एक बात आपसे शेयर करनी थी, तो सोचा कि मॉर्निंग में ही मैं पहले आपको शेयर कर देती हूँ। आफ्टर दैट फिर पता नहीं मैं किस काम में बिजी हो गई, और सच बताऊं तो अभी तो इतना बिजी वाले शेड्यूल चल रहा ना कि मैं कुछ नहीं बता सकती आपको, क्योंकि बेटी को स्कूल ले जाना, फिर लेके आना, फिर स्कूल जाना, बहुत ज्यादा मेसअप हो रहा है, सच बताऊं। अब जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ उस बात को आप ध्यान से सुनिए। देखिए क्या है, अभी मैंने 30 डेज का जो चैलेंज लिया था, जो 30 डेज का आपके लिए बताया था कि मैं 30 डेज की किस तरीके से तैयारी करने वाली हूँ। हाँ, उसमें से कुछ टॉपिक्स मेरे कंप्लीट हो गए, मैं ये नहीं कह सकती मेरे नहीं हुए। मैंने 30 डेज का लिया था, बट मैंने वो सारे टॉपिक्स तो नहीं, बट बहुत मोस्टली टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब उन कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे जो व्यूअर्स होता है उनके क्वेश्चन होते हैं कि एमसीक्यू कहाँ से किया आपने, प्रैक्टिस कहाँ से किया। तो हाँ देखो, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए जो मैंने चैप्टर पढ़ा, मैंने उसके ही एमसीक्यू लगाया। आफ्टर दैट प्रैक्टिस के लिए मेरे पास लेयर 3 एजुकेशन की बुक है, मैं उससे ही प्रैक्टिस करती हूँ, एंड बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है मुझे। और यदि आप वर्ग 2 वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो आप बिल्कुल बुक्स मंगा लीजिए। बुक्स बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 1100 समथिंग ये बुक्स आ जाएंगी आपके पास, डिलीवरी हो जाएगी। ग्रामर भी है एंड पेडागॉजी भी है, और आपको ऐसे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या ना सारे नोट्स नहीं बना सकती हूँ, काफी सारी चीजें देखो होती है, और हमें लगता है कि इतना ज्यादा टाइम नहीं है। सो सबसे इजी है कि आप नोट्स मंगा लो और आप तैयारी करो अपनी। और एक चीज और शेयर करनी थी आपसे। देखो, पहली बात तो ये, अभी बिल्कुल भी मेरी आवाज पे मेरे किसी चीज पर इतना ज्यादा फोकस मत करना, बिकॉज अभी सच बताऊं ना तो इतना बिजी वाला शेड्यूल हो रखा है कि स्कूल भी जाओ, फिर बेटी को छोड़ने जाओ, फिर आफ्टर दैट अपने स्कूल जाओ, तो बहुत ज्यादा मेसी वाला जो कह सकती हूँ ना शेड्यूल है वो हो गया है। बट हाँ, स्टडी कंटिन्यू है, स्टडी कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज एग्जाम आने वाला है और मैं एग्जाम को डिले नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, कैसे भी करके एग्जाम क्वालिफाई करना है। सो बस अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, एंड आई होप ये पॉजिटिविटी के साथ अपने न्यू टारगेट को कंप्लीट कीजिए। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर। हाँ, कुछ तो मैं बोल ही देती हूँ, कुछ आपको पॉजिटिव चीजें बता ही देती हूँ, शेयर कर ही देती हूँ। तो बस अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी जब मैं कुछ चीजों को कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक चीज और, मैंने गुनाहों का देवता खत्म कर ली, पूरी बुक्स मैंने फिनिश कर ली, और मैंने इसका रिव्यू शायद शॉर्ट्स में भी दिया था, बट शॉर्ट फॉर्म में दिया था। चलो मैं थोड़ा सा इस पर बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, और मैं इवन बुक्स बहुत पढ़ती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने गुनाहों का देवता बुक्स को मैंने फिनिश किया। क्या ही बुक है, क्या ही बुक है। मतलब 2 कैरेक्टर होते हैं, शुदा होती है, चंदर होता है। जो शुदा उसकी हीरोइन है, बाय गॉड इतना प्रेम की अनंत काल तक ही प्रेम रहा उसका, वो चली ही गई, उसकी शादी हो गई सब, बट चंदर ऐसे के जो व्यक्ति ना कर पाए। सुधा के प्रेम ने तो रुला दिया, बट चंदर के प्रेम ने ये बता दिया कि यदि जिक्र ना करो तो प्रेम ही ना करो। गुनाहों का देवता, क्या मतलब, पढ़ना आप इसको, मुझे बहुत अच्छी लगी। बस मुझे एक चीज लगी यार कि चंदर को बोलना चाहिए था, चंदर ने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया इतनी चीजों को, सुधा बोलती ही रह गई। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि सुधा, एनीवे हटाओ, छोड़ो, बुक्स पढ़ा करो। न्यू बुक्स पढ़ रही हूँ अभी, कौन सी पढ़ रही हूँ वो भी बता देती हूँ। अभी पढ़ रही हूँ मैं कलेक्टेड साहिबा का फर्स्ट एडिशन पढ़ रही हूँ। आधा मैंने कंप्लीट कर रखा था पहले, अब थोड़ा सा बचा तो मैं सोची उसको कंप्लीट कर लूँ। आफ्टर दैट फिर न्यू एडिशन पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी कि वो मुझे कैसी लगी। वैसे हालांकि मेरे हस्बैंड ने पढ़ लिया तो बोला है कि काफी अच्छी है, बट मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ, खुद फील करना चाहती हूँ, फिर मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आप कितने अच्छे कॉमेंट्स आते हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, एंड ऐसे ही प्यार बनाए रखे, विश्वास बनाए रखे, और मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। थैंक यू।